जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल पर्वा में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सरा की मोती आज की नित्य सत्संग पंचदशी सत्संग सोपान चल रहा है, जो आज 22वां सोपान है और नवम प्रकरण है, जिस नवम प्रकरण में ध्यान दीप प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीमदाद्य शंकराचार्य महाभाग की जय हो, स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो। सर्व आचार्य एवं संत वृंद को नमन करते हुए हम वेदांत चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रह्मलोक अभिवंसायां सम्यक सत्यां निरुध्यतां विचार्यद्यात्मानं न तु साक्षात् करोत्यम्। अब अन्य भी आगामी प्रतिबंध को दिखाते हैं कि ब्रह्मलोक की वांछा होने पर उसको भले प्रकार रोक कर दो, आत्म विचार करें, वो आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ब्रह्मलोक की वांछा रूपी प्रतिबंध से वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाइति शास्त्रतः ब्रह्मलोकेश कल्पान्ते ब्रह्मणाशमुच्यते। कदाचित कहो कि फिर उसकी कभी भी मुक्ति न होगी, सो ठीक नहीं, किंतु वेदांत के ज्ञान से भले प्रकार निश्चित किया है। अर्थ, जिन्होंने ऐसे सन्यासी शुद्ध अंतःकरण वे अंत समय में ब्रह्मलोक में सब मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मा के संग वे सब परणे के समय परम पद परमेश्वर के मध्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस शास्त्र के कथन अनुसार वे ब्रह्मलोक की प्राप्ति के अनंतर तत्व को जानकर ब्रह्म के संग उनकी मुक्ति हो जाती है। केशांचित् विचारोऽपि कर्मणा प्रतिपद्यते सर्वण्यापि बहुर्भ्यो न लभ्यते श्रुते। इस प्रकार तत्व विचार करने पर प्रतिबंध के वश यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, ये कहकर जो मनुष्य महापापी है उनको वो विचार भी दुर्लभ है। इसका वर्णन करते हैं कि किन्हीं मनुष्यों के तो इस विचार का भी कर्म से प्रतिबंध हो जाता है, क्योंकि श्रवण के लिए भी वो ब्रह्म बहुत से मनुष्यों को लभ्य नहीं, अर्थात ब्रह्म की वार्ताओं का श्रवण भी दुर्लभ है, ये श्रुति में लिखा है। अत्यंत बुद्धिमाद्याना सामग्र्या वाप्य संभवात् यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासित सोनिशम्। इतने ग्रंथ से प्रतिबंध के रहते तत्व का साक्षात्कार और उसका हेतु विचार नहीं होता, ये कहकर अब कहते हैं कि विचार में असमर्थ मनुष्य पुरुषार्थ है तो वो क्या करे कि अत्यंत बुद्धि की मंदता से व सामग्री के न होने से जिसको विचार की प्राप्ति न हो, अर्थात उपदेश का कर्ता गुरु न मिले व देश काल के अभाव से विचार न कर सके, तो वो रात्रि दिन ब्रह्म की उपासना करे। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य न यः पास्तर संभवः सद्गुण ब्रह्मणि वात्र प्रत्यावावृत्ति संभवात्। कदाचित कहो कि निर्गुण ब्रह्म तत्व को गुण रहित होने से उसकी उपासना न घटेगी, सो ठीक नहीं, किंतु निर्गुण ब्रह्म तत्व की उपासना का असंभव नहीं है, क्योंकि सगुण ब्रह्म के समान निर्गुण ब्रह्म में भी प्रत्यावर्ती यानी ब्रह्माकार वृत्ति का संभव है, अर्थात ब्रह्माकार प्रतीति को ही उपासना कहते हैं। अवांग मनसगम्यं तनोपास्यमिति सेतदं अवांग मनसं यस्य वेदनं न च संभवी। कदाचित कहो कि निर्गुण ब्रह्म वाणी और मन का अविषय होने से उपासना के योग्य नहीं है, सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि वाणी और मन के अविषय की उपासना न मानोगे तो वाणी और मन के अविषय का वेदन भी न होगा, अर्थात ये दोष उसके ज्ञान में भी आशा। वागाद्य गोचरकारमित्येवं यदि वेत्त्यसु वागाद्य गोचरकारमित्युपासितो कुतु। कदाचित कहो कि ब्रह्म वाणी और मन का गोचर है, यही ज्ञान इस मुमुक्षु को होता है, तो वाणी आदि का अविषयकार ब्रह्म है, ये उपासना भी क्यों न होगी, अर्थात अवश्य होगी। सगुणत्वम् उपास्यत्वाद्यति वेद्यत्वापि तत् वेद्यस्य लक्षणावृत्त्या लक्षितं समुपास्यतम्। कदाचित कहो कि ब्रह्म को उपासना योग्य मानोगे तो सगुण हो जाएगा, सो भी ठीक नहीं। आपके मत में भी ब्रह्म को जानने योग्य होने से सगुण हो जाना तुल्य है। कदाचित कहो कि वेद्य तो लक्षणावृत्ति से ब्रह्म को मानते हैं, तो लक्षणा से ज्ञाति ही उपासना करो, इसमें क्या दोष है। ब्रह्मविदि तदेव तवं नतिवद्यो यदुपासते इति श्रुत्युपास्य त्वं निषेधं ब्रह्मणो।
आप ये शंका करते हैं कि ब्रह्म की उपासना श्रुति में निषिद्ध है कि तू उसी को ब्रह्म जान, और ये ब्रह्म नहीं है जिसकी सब लोग उपासना करते हैं। इस श्रुति से ब्रह्म की उपासना का निषेध है कि जिसको मन से नहीं जानता और मन जिससे माना जाता है उसी को तुम ब्रह्म जान। जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। वेदे तदन्य देवेति श्रुतिर्विदितमस्यन यथा श्रुते विद्यस्य तथा श्रुत्यापिपास्यते। आप उपासना के समान वेद्य में भी तुल्य दोष को कहते हैं कि वो ब्रह्म विदित और अविदित से अन्य है। इस श्रुति से ब्रह्म को वेद तो भी नहीं है, कदाचित कहो कि ऐसे वेदित अविदित से अन्य ब्रह्म का ज्ञान श्रुति कहती है, तो वैसे ही ब्रह्म का उपासना करो, अर्थात उपासना में भी ये समाधान तुल्य है। अवास्तवी वेद्यता सिदुपास्यत्वं तथा न किं वृत्ति व्याप्तिर्वेद्यता सिदुपास्यत्वपि तत्सम। कदाचित कहो कि ब्रह्म की वेद्यता वास्तव नहीं, तो ब्रह्म की उपासना को वे अवास्तविक क्यों न मानो। कदाचित कहो ब्रह्म की वेद्यता तो ब्रह्माकार वृत्ति की व्याप्ति से हो जाती है, तो उपासना में भी ब्रह्माकार वृत्ति की व्याप्ति तुल्य है। काते भक्ति रूपास्ते शैतकास्ते द्वशिष्ट माना भावो न वास्यस्याम बहुश्रुतिषु। कदाचित कहो कि ब्रह्म की उपासना में आपकी क्या भक्ति है, अर्थात क्यों मानते हो, तो ब्रह्म की उपासना में आपका क्या दोष है, यह तुम तो। कदाचित कहो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कोई प्रमाण नहीं है, सो ठीक नहीं, क्योंकि बहुत श्रुतियों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना को देखा। उत्तर स्वंतापन्य से प्रश्नेत काट मांडुक्यारुच्च सर्वत्र निर्गुण उपासना। अब बहुत श्रुतियों में उपासना को दिखाते हैं कि उत्तर तापन्य उपनिषद में कहा है कि प्रथम देवता प्रजापति को बोले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ओंकार रूप आत्मा को हमारे प्रति कहो, इत्यादि से बहुधा निर्गुण की उपासना कही है। और वैसे ही सेव्य के प्रश्न के विषय प्रश्नोपनिषद में पंचम प्रश्न के विषय कहा है कि जो इस ब्रह्म को तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर से ही रहता है, कहता है इस काठक में अर्थात कठोवली में कि संपूर्ण वेद जिस पद को मानते हैं यह प्रारंभ करके यही अक्षर ब्रह्म है, यही श्रेष्ठ आलंबन है, इत्यादि से ओंकार की उपासना कही। और मांडुक्य उपनिषद में भी यह अक्षर ही संपूर्ण जगत रूप है, इत्यादि से अवस्थाओं से अतीत तुरीय ब्रह्म की उपासना कही है। आदि पद से तैत्रीय मुंडक आदि उपनिषद समझने भावार्थ यह है कि उत्तर तापन्य सेव्य प्रसन्न और कठवली और मांडुक्य आदि संपूर्ण उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना कही। अनुष्ठान प्रकारस्य पंचीकरण ईरित ज्ञान साधन में तैच्युन्नति के नात्रवारितम। आप निर्गुण उपासना करने का प्रकार कहते हैं कि निर्गुण उपासना करने का प्रकार पंचीकरण के विषय का है। कदाचित कहो वो तो ज्ञान का साधन है, मुक्ति का साधन नहीं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मुक्ति होती है। ये कहते हुए हमको वह भी अनुकूल है, अर्थात वो ज्ञान साधन नहीं, ये कौन निवारण करता है। न अनुतिष्ठति को अप्यदत्ति चेन मानोतिष्ठतु पुरुषस्य प्रादेन किमुपास्ति प्रदुष्यति। कदाचित कहो कि निर्गुण उपासना को कोई भी नहीं करता, किंतु सगुण उपासना करते, तो मत करें। क्या पुरुषों के अपराध से निर्गुण उपासना में दोष हो सकता है, अर्थात नहीं होता। इतो अपित्यस्यम मत्वा मंत्रानुष्याधिकारिणी मूढ़ा जपन्तु ते व्योति मूढ़ा कृषिं पासतम्। प्रमाण सिद्ध न करने से त्याग नहीं होता। इसमें दृष्टांत कहते हैं कि जैसे फल की दाता सगुण उपासनाओं से वशीकरणम आदि के मंत्रों में इस लोक के फल की अधिकता को देखकर मूढ़ों की वशीकरण मंत्र के जप आदि में प्रवृत्ति होने पर भी विवेकी पुरुष सगुण उपासना को नहीं त्यागते। जैसे नियम से करने की है अपेक्षा जिनको ऐसे वशीकरण आदि मंत्रों से भी कृषि आदि में अधिकता और नियम की अपेक्षा के अभाव को मानकर अत्यंत मूढ़ों की उसमें प्रवृत्ति होने पर उन मंत्रों के अनुष्ठान को कोई नहीं त्यागते, वैसे संसार के फलाभिलाषी पुरुष निर्गुण उपासना को भी न करे तो भी मुमुक्षु पुरुष निर्गुण उपासना को नहीं त्यागते। भावार्थ है कि इनसे भी अधिकता को मानकर मूढ़ पुरुष वशीकरण मंत्रों को जपे और उनसे भी अधिकता मान मूढ़ पुरुष कृषि को करे। तेष्टान्तो मूढ़ा प्रकृता निर्गुणपा स्त्रियते वेद्यत सर्व शाखा स्थानम गुणान त्रोपंस हरे।
अब प्रासंगिक को समाप्त करके प्रकरण में आते हैं कि जगत में मूढ़ रहे। अब प्रकृत जो निर्गुण उपासना उसका वर्णन करते हैं कि विद्या की एकता से संपूर्ण शाखाओं के गुणों का एक स्थान में ही उपसंहार करे, अर्थात निर्गुण उपासना को एक होने से उस शाखा में सुने जो उपासना योग्यों के गुण हैं उनको एक निर्गुण में ही समाप्त करके उपासना करता। आनंदेर विदेश्य गुण संगस्य संगत आनंददायित्वस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता। वे गुण दो प्रकार के विधेय और विशेष अर्थात कर्तव्य और न कर्तव्य है। उनमें आनंद ब्रह्म है, विज्ञान आनंद ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निरंजन विभु अलव्य आनंद पर प्रत्येक एक रस है इत्यादि जो विधान करने योग्य गुण हैं उनका उपसंहार आनंद आदि गुण प्रधान के हैं। इस अधिकरण में व्यास जी ने कहा है, भावार्थ यह है कि विधान के योग्य आनंद आदि गुणों का उपसंहार आनंददाय इस सूत्र में व्यास जी ने वर्णन किया है। आयस्तोदेर्निषेधस्य गुणसंगस्य संगीतं तथा व्यासेन सूत्रे अस्मिन् अक्षरद्वयत्व। और जो अस्थूल अनुमान आहस्य आदस्य आग्राह्य अशब्द अस्पर्श अरूप अव्य आदि निषेध के योग्य गुण हैं उनके समूह का उपसंहार अक्षर ध्यान तवरोध इस सूत्र में व्यास जी ने वर्णन किया है। अर्थात जिनकी अक्षर रूप ब्रह्म में बुद्धि है उनको सामान्य रूप और उनकी भावना से अवरोध होता है अर्थात उपसंहार। निर्गुण ब्रह्म तत्त्वस्य विद्यायां गुण संज्ञ न युज्यते तु प्राम्भो व्यासं प्रत्ययम्। करासित कहा कि निर्गुण विद्या में गुणों का उपसंहार उचित नहीं है क्योंकि उसकी निर्गुणता ही न रहेगी सो ठीक नहीं, किंतु निर्गुण ब्रह्म तत्व की विद्या में गुणों का उपसंहार उचित नहीं। यह आपकी शंका व्यासी के प्रति ही है, हमारे प्रति नहीं, क्योंकि हम तो व्यासी के कहे हुए का ही वर्णन करते हैं कि अपनी उक्ति से नहीं। हिरण्यं हिरण्यस्यं सूर्यादि मूर्तीनां दारयति अवरुधं निर्गुणतौमिति सेतुस्यतां तव। करासित हो कि स्वर्ण के समान है समश्रु जिसके ऐसी जो सूर्य आदि की मूर्ति है उसके न कहने से यह भी निर्गुण की ही उपासना है, ऐसा मानोगे तो निर्गुण मानने में कोई विरोध नहीं, इससे आपको भी संतुष्ट करना चाहिए। गुणानां लक्ष्यकतेन न तत्त्वेन तप्रवेशम् इति शिरस्त्वेमेव ब्रह्म तत्त्वमुपास्य। करासित कहो कि आनंद और अस्थूल आदि गुणों का उपासना के योग्य ब्रह्म तत्वों के मध्य में अप्रवेश है तो उन गुणों से विशिष्ट की उपासना कैसे होगी सो ठीक नहीं, क्योंकि उनका तत्व के मध्य में प्रवेश न हो तो भी विगुण लक्षक है, उनसे लक्षित जो ब्रह्म वही उपासना की। आनंद आदि स्थूल आदि स्वमात्र लक्षित अखंडिक एक रस सोऽहमित्युपासते। अब उसी उपासना के प्रकार को दिखाते हैं। प्रोक्त श्रुतियों में आनंद आदि और अस्थूल आदि गुणों से जो आत्मा लक्षित किया है वह अखंड एक रस रूप में है। इस प्रकार मुमुक्षु जन उपासना करते हैं। बोधोपासित विशेष कह इति शिरोच्यते शूर्ण वस्तुतंत्रो भवेदो कृततंत्र उपासना। अब विद्या और उपासना के भेद को कहते हैं कि बोध और उपासना का भेद क्या है। ऐसा कहोगे तो सुनो कि बोध वस्तु के अधीन है और उपासना करता क्या है। विचार जायते बोधो अनिश्यायां न निवर्तेत सबोत मात्र संसारे देहत्ति किल सत्य। अब अन्य विशेषता के लिए बोध के हेतु आदि को दिखाते हैं कि वस्तु के तत्व विचार से वो बोध होता है जिसको बोध मत हो, ये अनिच्छा निवृत्ति नहीं कर सकती, उत्पन्न होता ही वो बोध संसार में संपूर्ण प्रपंच की सत्यता को नष्ट कर देता है। अर्थात उस ज्ञान से संसार में मिथ्यात्व बुद्धि का निश्चय हो जाता है। तावता कृतकृत्य सनित्य त्रपतिम उपागतः जीवन मुक्ति मनुप्राप्य प्रारब्धक्षमेक्षित। उतने ही तत्व ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से कृतकृत्यता को प्राप्त हुआ और सदैव तृप्त मुमुक्षु जीवन मुक्ति को प्राप्त होकर प्रारब्ध के सिर देखता है। आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धालुर विचार्य चिंतित प्रत्येरन्यनंतर वृत्ति। अब उपासना को बोध से विलक्षणता की सिद्धि के लिए उपासना की विलक्षणता को दिखाते हैं कि आप तो जो गुरु उनके उपदेश को अर्थात उपासना के योग्य स्वरूप के
प्रतिपादित जो वाक्य उनके समूह को विश्वास से मानकर विचारता हुआ पुरुष उपासना के योग्य तत्वों को इस प्रकार चिंतन करे जो भी जाते पत्तियों से विहित न हो, अर्थात तदाकार विरति ही रखे। यावच्चिंत स्वरूपतो विश्वमानः स्वशिशायते तावद्विचिन्त्य पचत तत्मेव विरुद्धानि। अब चिंता के काल की अवधि को कहते हैं कि जब तक चिंता के योग्य स्वरूप का अभिमान अपने को न हो, अर्थात वो ब्रह्म में हो, ये बुद्धि न हो, तब तक चिंता को करके फिर उसी प्रकार की वृत्ति को मरण पर्यंत धारण करें। ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतुष्व संवर्ग विद्या सवर्ग रूपताम चिते धार्यत्वाय। आप उपासक को तद्रूपता का अभिमान उदाहरण दिखाकर स्पष्ट करते हैं कि कोई समवर्ग विद्या से युक्त ब्रह्मचारी अर्थात प्राण का उपासक भिक्षा मांगता हुआ अपने चित्त में सवर्ग रूपता को धारण कर भिक्षा मांगता हुआ कि हे अभिप्रातारिक साजन सारमात्माओं को उदान व्यान समान अपान कौन एक व देव निगलता हुआ और वह भुवन का रक्षक देह में टिके बसते हुए उसको बहुधा मनुष्य नहीं दिखते हैं, अर्थात उदान आदि का लय जिसमें हो ऐसे प्राण को नहीं जानते हैं। इस मंत्र को पढ़कर ही उक्त ब्रह्मचारी ने भिक्षाटन पुरोशिष्याय करतो मकरातो क्रतो मन्यथा सत्योपायस्तृतो नित्यम कुर्यात् प्रत्युषं। मरण पर्यंत धारण करने में निमित्त हो दिखाते हुए अनिच्छा इच्छा का अभाव जिसका निवारण नहीं कर सकती, यह जो बोध का धर्म उससे विलक्षणता कहते हैं कि उपासना पुरुष की इच्छा से करने को न करने को और अन्यथा करने को शक्य अर्थात साई जैसे कर सकते हैं। इसी पुरुष की इच्छा के अधीन होने से उपासना सर्वदा करने योग्य है, अर्थात सदैव ब्रह्माकार प्रतीत्यों का विस्तार करें। वेद अध्याये प्रमतोदि सप्रेदिवासत जपेता तु जपते वितता ध्यातपि वास्यत। आप सदा चिंतन का फल कहते हैं कि अप्रमत्त वेद का पाठी अर्थात सदैव पढ़ने वाला और सदैव जप का करता, यह दोनों स्वप्न में भी अधिवास से पढ़ना और जप को करते रहे। इसी प्रकार उपासक भी वाचना की दृढ़ता से स्वप्न आदि में भी ध्यान को करता। विरोध पद्यं त्यक्त्वा निरंतरेण ध्यायन् लभते वाचना विषात्वपि भव। अब स्वप्न आदि में भी ध्यान के अनुवर्तन में कारण को कहते हैं कि विरोधी जो प्रत्यय उसको छोड़कर निरंतर भावना करता हुआ मनुष्य वासना की दृढ़ता से स्वप्न आदि में भी भावना को प्रकट भुंजानवपि निजारबद्धमः आस्तिशो अन्निशं ध्यातुं शक्तो संदेह विश्ववेष्टि। करासी कहो कि प्रारब्ध कर्म के बस विषयों को भोगते हुए को कैसे भावना की सिद्धि होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि विषयों के व्यसनी के समान विश्वास का अतिशय होने पर ध्यान की सिद्धि को कहते हैं कि विश्वास की अधिकता से रात्रि दिन अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ विषयों के व्यसन वाले के समान ध्यान कर सकता है, इसमें संदेह नहीं। पर व्यसनी नारी व्याघ्रापि कर्मणि तदेवास्ते अत्यंत पर संग्रह सायनम। अब दृष्टांत का विवरण कहते हैं कि पर पुरुष में है व्यसन जिसका, ऐसी स्त्री घर के कार्य में व्यग्र भी हुई उसी पर पुरुष के संगरूप रसायन का अपने मन में स्वाद लेती। पर संगम स्वादयंता अपि नुकुक्रम तत् कुंटे भवेदपि तवेता पाते नहीं। पर पुरुष के संग का स्वाद लेती हुई स्त्री का वह घर का क्रम कुंठित नहीं होता, अर्थात ज्यों का त्यों ऊपरी तौर से चला जाता है, परंतु उसकी वासना पर पुरुष के संग में ग्रह कृत्य व्यसनिनी यदा सम्यक करोति तत् परव्यक्षिणी तदवन करोत्येव। अब मरण पर्यंत गृह के कार्य की स्त्री का वर्णन करते हैं कि घर के कार्यों का जिसे व्यसन है वो स्त्री गृह कार्य को जैसे भले प्रकार करती है, उसी प्रकार पर पुरुष का जिसको व्यसन है वो सर्वतल। एवं ज्ञान कनिष्ठ कुमार भवेत् तत्वित्व विरोधित्व वलौकिक सम्यक। अब दाष्टान्तिक में घटाते हैं इसी प्रकार एक ध्यान में ही निष्ठा जिसकी ऐसा पुरुष भी लेस मात्र लौकिक कर्म करता है। कदाचित कहो कि तत्वज्ञानी लौकिक व्यवहार को लेस मात्र करता है, वो भले प्रकार से सो ठीक नहीं, किंतु तत्वज्ञानी तो लौकिक व्यवहार को भले प्रकार करता है, क्योंकि व्यवहार तत्वज्ञान का विरोधी नहीं।
मायामय प्रपंचोऽयम् आत्मा चैतन्य रूप दृक् इति बोधे विरोध को लौकिक व्यवहार। अविरोध को ही दिखाते हैं कि प्रपंच मायामय है और आत्मा चैतन्य रूपधारी है। ऐसा बोध होने पर लौकिक व्यवहार के कर्ता का कौन विरोध अर्थात कोई नहीं। अपेक्षेत व्यर्थिन प्रपंच वस्तुतां न अप्यात्मजाड्यम किम ते साधन्येव कांक्षति। व्यवहार को प्रपंच की सत्यता की अपेक्षा नहीं और न आत्मा की जड़ता की अपेक्षा, अर्थात ऐसा नहीं कि प्रपंच सत्य और आत्मा जड़ हो तो व्यवहार चले, किंतु व्यवहार अपने साधनों की ही अपेक्षा करता है। मानो वाक्यात् पदार्थ साधनानि तां तत्त्वविनो मृद्गाति व्यवहारवश्यनुत। अब व्यवहार के साधनों को दिखाते हैं कि मन, वाणी, देह और गृह क्षेत्र आदि बाह्य पदार्थ के साधन हैं। इनको तत्वज्ञानी निवारण नहीं करता है तो तत्वज्ञानी का व्यवहार क्यों न होगा, अर्थात अवश्य होगा। उपमृदनाति चेदम चर्यातोषु न तु तत्त्वविद न बुद्धिमर्द्य न दृष्टो घट तत्त्वस्य वेदिता। करासिक कहो कि विषय का निवारण तत्वज्ञानी को मत हो, चित्त की निवृत्ति तो होनी ही चाहिए, सो ठीक नहीं, किंतु यदि तत्वज्ञानी चित्त का उपमर्दन करता है तो वो ध्यानी है, तत्वज्ञानी नहीं, क्योंकि घट के तत्व का ज्ञाता कोई भी बुद्धि को पीड़ित करता नहीं है। सकृत्य कृत्य मात्रेण घट स्वेद भाषते सदा स्वप्रकाशोऽयम् आत्मा किम घटवच्चन भासते। करासिक कहो कि स्थूल घट के दर्शन में चित्त की पीड़ा की अपेक्षा नहीं, सूक्ष्म रूप ब्रह्म के ज्ञान में चित्त की पीड़ा अवश्य चाहिए, सो ठीक नहीं, किंतु यदि एक बार ही प्रतीति मात्र से घट भासता है तो सदैव स्वप्रकाश रूपी आत्मा क्या घट के समान नहीं भासता, अर्थात स्वप्रकाश आत्मा घट से भी अत्यंत स्पष्ट रीति से भासता है। स्वप्रकाशतया किम तद्वेदनम बोधिस्स संयास्यति सौर्यम तुल्यम घटाः। कराचित कहो कि ब्रह्म सुप्रकाश रही, ब्रह्म विषय जो बुद्धि है वही तत्व ज्ञान है और वह बुद्धि क्षणिक है, इससे ब्रह्म में पुनः स्थिति की अपेक्षा है, सो ठीक नहीं, क्योंकि सौ प्रकाश रूप ब्रह्म बुद्धि को तत्व ज्ञान रूप और बुद्धि को क्षणिक मानोगे तो ये शंका घटा दीजिए। घटाल निश्चित बुद्धिर्नश्यते यदा घटः इष्टो नेतुं तदा शक्यते सेत सम्मापि। यदि घट का ज्ञान क्षणिक भी है तो भी एक बार निश्चित किए घट से सदा व्यवहार कर सकते हैं, उसमें चित्त की स्थिरता का कुछ प्रयोजन नहीं, सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि घट आदि इसके निश्चित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और उस घट को अन्य स्थान में ले जा सकते हैं, तो ये बात आत्मा निश्चित्य सुकृतात्मानं यदा वेक्षा तदेव तं वक्तुं मंतु तदा जातुं शक्नते हि तत्व। अब आत्मा में समता का वर्णन करते हैं कि एक बार आत्मा के निश्चय को करके तत्वज्ञानी जिस समय अपेक्षा हो उसी समय उस आत्मा को कहने, मानने और ध्यान करने में समर्थ है, अर्थात कथन आदि कर सकते। उपासक एव ध्यान लौकिकम विस्मृत यदि विस्मृतेव स ध्यान विस्मृत। कराचित कहो कि तत्वज्ञानी को भी उपासक के समान आत्मा के स्मरण व जगत का अनुसंधान नहीं देखते, सो ठीक नहीं, किंतु यदि उपासक के समान ध्यानी को भी लौकिक पदार्थों का विस्मरण हो जाएगा तो विस्मरण हो, परंतु वही विस्मरण ध्यान से होता है, ज्ञान से। ध्यानम तवेस्वेतस्य वेदान मुक्ति सिद्धित ज्ञानादेव तो केवल्यम इति शास्त्रे तु। कराचित कहो कि तत्वज्ञानी को भी मुक्ति के लिए ध्यान कर्तव्य है, सो ठीक नहीं कि इस तत्वज्ञानी को ध्यान तो इच्छा के अनुसार कर्तव्य है, क्योंकि मुक्ति तो ज्ञान से ही सिद्ध है और वेदांत शास्त्र में वो परिचित व डिंडोरा है कि ज्ञान से ही श्रुतियों के अनुसार मोक्ष होता है, कि ज्ञान से वो केवल्य होता है जिससे मुक्ति होती है। उस ब्रह्म को जानकर मृत्यु का अवलंबन करता है, अन्य मार्ग मोक्ष के लिए नहीं है। देव को जानकर सब पापों से छूटता है। तत्त्वविदद्दिन ध्यायात् प्रवर्तेत तदा वही परवर्ताम सुखेन अंकुबादस्य वर्तते। कराची तत्वज्ञानी को ध्यान की आवश्यकता न मानोगे तो वह बाह्य विषयों में पर्वत हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि कहोगे कि तत्वज्ञानी ध्यान न करेगा तो बाह्य विषयों में पर्वत हो जाएगा, तो सुख से पर्वत हो, इसकी प्रवृत्ति में कोई बात नहीं है। अते प्रसंग इति चेत प्रसंगतावदेयं प्रसंगो विधि शास्त्रम सेन तत्विदं प्रति। कराचित कहो कि बाह्य विषयों में प्रवृत्ति मानने से अति प्रसंग होगा,
सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि अति प्रसंग कहोगे तो प्रथम उस प्रसंग को कई विधि शास्त्र को प्रसंग कहोगे तो सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह विधि शास्त्र तत्व ज्ञानी के लिए नहीं है, किंतु विधि और निषेध दोनों भी अज्ञानी के लिए है। वर्ण आश्रम वयोस्ताभिमानो यस्य विदिते तस्यैव स निषेधास्विद्य सकलापि। विधि और निषेध शास्त्र को अज्ञानी के विषय में ही दिखाते हैं कि वर्ण आश्रम वय का स्थिति इनका अभिमान जिसको है उसके लिए संपूर्ण विधि और निषेध है, ज्ञानी के लिए तो न विधि है न निषेध है। वर्णाश्रमाद्यो देहे माया परिकल्पिता न आत्मनो बोध रूपेष्यते तस्य विनिश्चय। कदाचित कहो कि तत्व ज्ञानी को भी देहधारी होने से वर्ण आश्रम आदि का अभिमान है, सो ठीक नहीं, क्योंकि वर्ण आश्रम आदि देह के विषय माया से कल्पित है, बोध रूप आत्मा में नहीं है। इस प्रकार का निश्चित तत्वज्ञानी को होता है। समाधि मत कर्माणि मत करोति करोतु वा हृदयनास्त सर्वतो मुक्तोत्मा। कदाचित कहो कि ज्ञानी को पूर्व तत्व का निश्चय रहो, शास्त्र ने तो उसके भी कर्म कहे हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि जिस ज्ञानी ने हृदय में से संपूर्ण आसताओं का त्याग कर दिया है उत्तम है अभिप्राय। जिसका ऐसा मुक्त पुरुष समाधि व कर्म को मत करे वा करे, कोई हानि उसकी नहीं। निष्कर्मेण न तथार्थस्य न कर्मभि न समाधानप्यभाम यस्य निर्वासनम मनः। आप विद्वान को कुछ भी कर्तव्य नहीं। इसमें अन्य वचन का भी उदाहरण देते हैं कि नैश कर्म यानी कर्म के त्याग से उसका कुछ अर्थ नहीं है, और न कर्मों से है और न समाधि से और न जप से कुछ अर्थ नहीं, जिसका मन वासनाओं से रहित है।